मेरे प्रभु ब्रह्मा जी को सृष्टि का विधाता बना करके उनको स्थापित करते हैं और ब्रह्मा जी बड़े दुखी होकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर एक घटना घटित होती है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप और इनकी दो पत्नियां हैं दिति और अदिति। दिति जो है वो दैत्यों की माता है और अदिति जो है वो देवताओं की माता है। एक बार संध्या की बेला का समय था और दिति कश्यप जी से हट करती हैं कि अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, मैं अभी संतति को प्राप्त करूंगी। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी ये संध्या की, संध्या का मतलब होता है दो समय का मिलन, संधि काल संध्या कहलाता है। बहुत समझाया परंतु दिति ने नहीं माना और संध्या की बेला में गर्भाधान किया है। माताओं बंधुओं, संध्या की बेला में ना तो भोजन किया जाता है, ना अध्ययन किया जाता है, ना शयन किया जाता है और ना काम में रत हुआ जाता है। इन चारों प्रकार की क्रियाओं से हमारे जीवन में हमको अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। यदि हम संध्या की बेला में भोजन करते हैं तो हम रोग को निमंत्रण देते हैं। उस समय यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमारी जो स्मृति है वो कमजोर होने लगती है। अध्ययन के युवा हमें विस्मृत होने लगता है। काम की क्रिया में हम प्रवेश करते हैं तो हमें दुष्ट संतति की प्राप्त होती है और यदि हम संध्या की बेला में शयन करते हैं तो हम अकाल मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। उस संध्या की बेला में दिति ने गर्भाधान किया और उसको बड़े ही भयंकर दो दैत्य पुत्रों की प्राप्ति हुई है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को रसातल की ओर ले गया। अब ब्रह्मा जी चिंता में बैठ गए कि पृथ्वी को तो ये समुद्र में रसातल में ले गया, अब मैं सृष्टि को कैसे उत्पन्न करूं, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करूं। तब ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक छींक आई और उनकी छींक में नन्हा सा एक बारह उनकी नासिका से बाहर निकले। देखते ही देखते वह नन्हा सा बारह विराट रूप धारण कर लेता है। बोलिए बारह भगवान की। ये बारह का अवतार लेकर मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं। हिरण्याक्ष के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ है और देखते ही देखते क्षणार्ध में मेरे प्रभु ने अपने तीक्ष्ण जो है दृढ़ाओं से हिरण्याक्ष की छाती को विदीर्ण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। बोलिए हिरण्याक्ष उद्धारक भगवान की। और अपनी दृढ़ाओं पर पृथ्वी को स्थापित किया है। जैसे ही पृथ्वी की स्थापना हुई है तैसे ही ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं। एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई है। मनोस्तु शत्रुपायां तिस्त्रास कन्यास जगनिरे आकुति देवहूति च प्रसूति विशुता। ब्रह्मा जी से इन मनु और शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई है और ये मनु और शत्रुपा से ही मनुष्य सृष्टि प्रारंभ हुई है, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। इसीलिए हम मनु की संतान कहलाते हैं, मनु से उत्पन्न होने के कारण। इन मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपद, और तीन पुत्री हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति के साथ होता है, रुचि प्रजापति के साथ। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। इन देवहूति और कर्दम ऋषि के घर में 9 कन्याओं का जन्म होता है और बाद में इन्हीं के घर में सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान कपिल देव की उत्पत्ति हुई है। बोले कपिल देव भगवान की जय। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में ही यज्ञ नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई है। आगे इनका वंश नहीं चलता। और इधर प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। इन्हीं दक्ष प्रजापति के घर में 16 कन्या हुई हैं, जिनमें सबसे छोटी जो है देवी सती की उत्पत्ति हुई है।
ये वही देवी सती हैं जिनका विवाह शिव शंकर भगवान के साथ हुआ है।